नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है टीपू सुल्तान और वीर सावरकर को लेकर विवाद के संदर्भ में। आखिर यह विवाद कहाँ उभरा और क्यों उभरा, इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि टीपू सुल्तान और वीर सावरकर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह विवाद दरअसल कहाँ हुआ था। यह विवाद हुआ कर्नाटक के शिवमोगा नामक एक स्थान पर, एक शहर में। वहां पर हुआ ये कि बीते 15 अगस्त से संबंधित एक समारोह में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हुई थी और उन तस्वीरों में एक तस्वीर वीर सावरकर की भी लगी हुई थी। जब वीर सावरकर की तस्वीर को हटाने के साथ साथ टीपू सुल्तान की तस्वीर वहां पर लगाने को लेकर करके एक दूसरे गुट ने वहां पर अपनी बातें मनवाने की कोशिश की, तब यहां पर विवाद की स्थिति उभर कर सामने आ गई। क्योंकि अब मुद्दा जो है वो दो गुटों के बीच में सामने आया। एक गुट का कहना था कि वहां पर वीर सावरकर की तस्वीर लगी रहनी चाहिए, वहीं जो दूसरा गुट था उसका कहना था कि यहाँ पर वीर सावरकर की नहीं बल्कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर करके सम्मान की भावना बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती है। इसका कारण यह है कि कर्नाटक में ही मैसूर है ना, और मैसूर से ही टीपू सुल्तान का वास्ता रहा था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि टीपू सुल्तान को वहां पर विशेष तवज्जो, विशेष महत्व दिया जाता है। अब जबकि यहां विवाद की स्थिति सामने आई तो यह विवाद इतना बढ़ गया कि यह हिंसक झड़प के तौर पर तब्दील हो गया और इसके बाद एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। यहां पर एक चीज और समझिएगा कि टीपू सुल्तान को सम्मान के दृष्टिकोण से कर्नाटक में इस कदर देखा जाता है कि टीपू जयंती भी वहां पर मनाए जाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की थी, है ना। टीपू जयंती, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में एक बार सवाल भी किया था कर्नाटक सरकार से कि टीपू जयंती मनाने का कारण क्या है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से टीपू सुल्तान एक मोनार्क थे, एक राजतंत्र प्रथा को मानने वाले व्यक्ति थे, एक राजा थे, एक सुल्तान थे। जबकि जयंती मनाने के पीछे का कोई ऐसी वजह नहीं देखी कर्नाटक हाईकोर्ट ने। इसने ये भी कहा कि ये तो कोई स्वतंत्रता सेनानी है नहीं जो इनकी जयंती आप मनाने वाले हैं, मना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सवाल के कटघरे में भी खड़ा हुई थी उस समय कर्नाटक सरकार। बहरहाल यहां पर और हम आगे बातचीत करें कि टीपू सुल्तान और वीर सावरकर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। दरअसल हमारा मूल वास्ता यहीं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये दोनों ही व्यक्तित्व, दोनों ही पर्सनालिटीज इस लिहाज से इस मुद्दे पर चर्चा में आ गए थे, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इनके बारे में, इनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस संदर्भ में, इस आधार पर सवाल बनने की संभावना हो सकती है। आइए एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैसूर से जुड़े हुए थे, मैसूर में ये लंबे समय तक शासन भी किए। इसके साथ साथ ये अपनी प्रशासनिक नीतियों के लिए भी जाने जाते थे। प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में इन्होंने राजस्व नीति अपनाई, अपने क्षेत्र में जहां पर भी इन्होंने शासन किया राजस्व नीति को महत्व दिया। इसके साथ साथ इन्होंने मुद्रा व्यवस्था पर जोर दिया था, है ना। अपने शासन के दौरान इन्होंने नए प्रकार के सिक्के भी संचालित किए थे, प्रचालित किए थे। इसके साथ साथ इन्होंने जैकोबिन क्लब की भी सदस्यता हासिल की थी। जैकोबिन क्लब की सदस्यता, साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना।
स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थक, है ना। तो ये सारी बातें टीपू सुल्तान से यहां पर जुड़ती हैं और इस संदर्भ में इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है। साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध में भी टीपू सुल्तान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर डिटेल में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि यह 4 बार युद्ध हुआ था, है ना। 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से 4 बार ये युद्ध हुआ था, जिसमें से प्रथम 2 बार जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान के पिता यानी हैदर अली की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, और बाकी जो अन्य 2 युद्ध हुए थे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। हालांकि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति, है ना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से टीपू सुल्तान ने अपनी शासन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए, अपने शासन को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों के अगेंस्ट में युद्ध का नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं वीडी सावरकर के बारे में। वीडी सावरकर के बारे में हम आपको बताएं कि इन्हें वीर सावरकर के तौर पर भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ये हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और मित्र मेला जैसे क्रांतिकारी संगठन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही हिंदू महासभा से भी इनका जुड़ाव समझा जाता है ना। तो ये सारे तथ्य वीडी सावरकर के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने ही क्या कहा था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इसी क्रांति के संदर्भ में इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की थी, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ, द वॉर नहीं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वीडी सावरकर से जुड़ते हैं। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि वीडी सावरकर और टीपू सुल्तान के बीच में इनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट संपर्क नहीं है। लेकिन वीडी सावरकर की तस्वीर और टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर करके शिवमोगा में जब झड़प की स्थिति सामने आई तो वह एक विकराल रूप धारण कर चुकी थी, है ना। और क्या कारण था उस झड़प का, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। और टीपू सुल्तान और वीडी सावरकर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी हमने एक एक कर ब्रीफ में समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।